तो चाहता हूँ सब मिलकर होली खेलो। मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है? हिंदू मुस्लिम सब होली खेले। संभल के सीईओ अनुज चौधरी कहते हैं कि तुम हमारे रंग डालो, हम तुम्हारे रंग डालें। तुम धर्म की दीवार हटा दो, हम धर्म की दीवार मिटा दें। तो मेरा स्पष्ट संदेश यह है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। क्यों, घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो, जब सब जगह। सीईओ अनुज चौधरी का कहना है कि अगर होली में किसी ने रंग पड़ने पर संभल में विवाद किया तो प्रशासन फिर नहीं छोड़ेगा, नहीं बख्शेगा और तगड़ा एक्शन होगा। प्रशासन इस स्थिति में नहीं है, अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे किसी भी पक्ष की। यदि हिंदू पक्ष तो संभल में होली को लेकर तैयारियां पूरी हैं। वहीं दूसरी ओर साफ कह दिया गया है सीईओ की ओर से भी, जो होली नहीं खेलना चाहता है घर से बाहर ना निकले। प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं, फिर आगे खबरें बताएंगे आपको। दवाई में दम, दाम कम, दवाई में दम। हमारी सरकार अच्छे अस्पताल भी बनवा रही है। आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी दे रही है और जन औषधि केंद्रों के जरिए सस्ती दवाएं भी दे रही है। हम सब ने अपने जीवन में देखा है, अस्पताल में इलाज के बाद भी लंबे समय तक दवाओं के खर्च का बोझ रहता है। ये बोझ कम हो, इसके लिए देश भर में 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों पर 80% तक कम कीमत पर लोगों को दवाइयां मिल रही है। 80% डिस्काउंट। बोलो, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के लोगों को भी करीब 40 जन औषधि केंद्रों का लाभ मिल रहा है। आने वाले समय में हम देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से लेकर आज तक करीब 6,500 करोड़ रुपए की सस्ती दवाएं सरकार ने जरूरतमंदों को दी है। जन औषधि केंद्र खुलने से गरीब और मिडिल क्लास के 30,000 करोड़ रुपए से अधिक बचे हैं। जन औषधि केंद्रों की वजह से अनेक गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ता हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं को लेकर कितनी संवेदनशील है। साथियों, स्वास्थ्य से जुड़े इन महत्वपूर्ण विषयों के साथ ही मैं एक और अहम विषय उठाना रहा हूं। आप सब जानते हैं, आज जीवन शैली, उससे जुड़ी बीमारियां, लाइफस्टाइल डिसीज हमारे आरोग्य के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। एक ऐसी बीमारी है मोटापा, ओबेसिटी। एक कुर्सी पर बैठ भी नहीं सकते। આજુબાજુ જોવાનું નહીં હો. આ નહીં તો પછી મેં કહ્યું એટલે બધા આજુબાજુ જોતે કે મારી બાજુમાં વધારે વજનવાળા કોણ બેઠા છે.
ये मोटापा जो आज दूसरी कई बीमारियों की वजह बनती जा रहा है। अभी हाल ही में मोटापे की समस्या पर एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक 44 करोड़ से ज्यादा भारतीय मोटेपन, ओबेसिटी की समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे। अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। और वहीं बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब बोलते हैं तो अपना एजेंडा वो बिल्कुल खुलकर क्लियर करते हैं। मुख्यमंत्री आज मथुरा के बरसाने में होली खेलने पहुंचे, मंदिर में पूजा पाठ किया और इसके बाद देश विदेश से पहुंचे हजारों लोगों के बीच फूलों की होली खेली। सीएम योगी ने खुद जहां फूल लेकर लोगों पर बरसाए और उसके बाद योगी ने जनसभा में बड़ा ऐलान किया। लोगों को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। सीएम ने कहा कि जैसे अयोध्या काशी को सजाया संवारा, वैसे ही मथुरा को भी संवारेंगे। और खास तौर पर क्योंकि आज लड्डू मार होली है, इसके बाद लठमार होली खेली जाएगी। ये भी देखने की जरूरत। अन्य तमाम विकास की योजनाओं के साथ हमने पहले जोड़ा है। 100 करोड़ की योजनाएं अभी हमारी चल रही हैं और आज तो मैं आपको ये आश्वस्त करने के लिए आया हूं। चौधरी साहब ने जो बात यहां पे कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है।